मैंने देखी मूवी कल की और भाई साहब क्या मूवी थी। मूवी ने आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी आग लगा दी। ये वीडियो के स्टार्ट होने से पहले ही दो क्वेश्चन का जवाब देना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन, ये मूवी कैसी है? मूवी अच्छी है, मतलब काफी अच्छी है। दूसरा क्वेश्चन, क्या ये तुम्हें थिएटर में देखनी चाहिए? हाँ, ये तुम्हें थिएटर में देखनी चाहिए। ओटीटी का वेट मत करो, जाके थिएटर में देख लो। तो ये मूवी है हमारी कल की अवतार के ऊपर। तो जैसे कल की अवतार को बोला जाता है कि वो 10वें अवतार है हमारे भगवान विष्णु के, तो ये मूवी उसी पे बनी हुई है। तो मूवी स्टार्ट होती है महाभारत से, क्योंकि इस मूवी को भी बोला गया था ये महाभारत का एक तरीके से सीक्वल है, क्योंकि ये मूवी टेक प्लेस कर रही है महाभारत के 6000 साल बाद। तो हमें स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है अश्वत्थामा का सीन। तो अश्वत्थामा जमीन से निकालते एक पौधा और उस पौधे पे वो मंत्र करते और उसे बना देते ब्रह्मास्त्र। वो ब्रह्मास्त्र वाला सीन तो काफी बढ़िया था। मतलब वो एक पौधे को एक ब्रह्मास्त्र बना रहे, उसमें एनर्जी डाल रहे और उसको बना दिया ब्रह्मास्त्र। तो वो ब्रह्मास्त्र वो छोड़ते उत्तरा पे, उत्तरा जो कि अभिमन्यु की पत्नी थी, और उत्तरा उस समय थी प्रेग्नेंट। अश्वत्थामा श्री कृष्ण को बोलते कि मुझे मार दो, पर कृष्ण बताते हैं अश्वत्थामा को कि मौत तो एक मुक्ति है, और अश्वत्थामा की मणि छीन लेते और उसे श्राप देते कि वो अब हमेशा जिंदा रहेगा। और जब भगवान श्री कृष्ण एक और बार एक नया अवतार लेंगे तो उस समय वो उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो अब कहानी आ जाती है वापस फ्यूचर में, काशी में। काशी एक आखिरी शहर बचा है पूरे वर्ल्ड में। तो काशी दुनिया का आखिरी शहर है लोगों के हिसाब से। दुनिया का आखिरी शहर है तो बढ़िया तो होगा नहीं, खराब ही होगा। औरतें कम है, क्योंकि जो विलन लोग हैं वो औरतों को ले जा लेते, क्योंकि औरतें जो भी फर्टाइल होती है, मतलब जो बच्चे दे सकती है, उनको वो सब कर लेते किडनैप और अपने कॉम्प्लेक्स में ले जाते। कॉम्प्लेक्स उनका वो है जहाँ पे सब अमीर लोग रहते या फिर जो यास्किन के साथ के बंदे होंगे। तो जो भी प्रेग्नेंट औरत होती है उन सबको रखा जाता है कॉम्प्लेक्स में, और या फिर जो फर्टाइल होती है, चाहे बच्चे हो चाहे लड़कियां हो बच्ची भी हो, उनको दे दिया जाता है कॉम्प्लेक्स में। और कुछ कुछ लोग तो अपने ही बच्चों को दे देते 10,000 यूनिट्स में। यूनिट्स हो गई वहां के लिए रुपए। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है मुन्नाल ठाकुर का कैमियो, जो कि एक प्रेग्नेंट औरत का रोल कर रही है। तो जब वो मुन्नाल ठाकुर को देखते हैं तो जो कि वहां पे रेबल सारे के होते काशी में, वो मुन्नाल ठाकुर को चेक करते कि जो वो प्रेग्नेंट है, क्या पता उनके पास जो उनका बच्चा होने वाला है कहीं वो भगवान तो नहीं है, मतलब जो कल की तो नहीं होने वाले वो कहीं। तो अश्वत्थामा की मणि, जो कि वो अश्वत्थामा की मणि उनके पास होती है, उस मणि को वो ले जाते मुन्नाल ठाकुर के पेट की तरफ, और जो कि वो ग्लो नहीं करती, तो मतलब वो बच्चा गॉड नहीं है, वो बच्चा भगवान नहीं है। तभी वहां मुन्नाल ठाकुर को पकड़ लेते दुश्मन। तो जो विलन होते हैं वो होते हैं कमांडर मानस, जो कि अंडर काम करते हैं सुप्रीम यास्किन के, और उनका कहना कि एक ही भगवान है जो कि है सुप्रीम यास्किन। तो जब कमांडर मानस पकड़ लेते हैं मुन्नाल ठाकुर को, तो वो उसे कॉम्प्लेक्स में लेके जाने की बात करते हैं, पर जो बाकी लोग होते हैं वो रेबल्स का पता नहीं बता रहे होते, तो वो मुन्नाल ठाकुर को मार देते। यहाँ पे मुन्नाल ठाकुर मर तो गई, पर क्या पता हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाए कि मुन्नाल ठाकुर थोड़े टाइम के लिए बच गई और उसने जो बच्चा था वो डिलीवर कर दिया। क्या पता कहीं वो बच्चा फ्यूचर मूवी में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले ना करे। तो मूवी के हिसाब से ये दिखाया गया कि मुन्नाल ठाकुर मूवी में मर गई। तो भगवानों पे लग चुका है बैन, तो लोगों को ये तक नहीं पता कि ये भगवान का नाम क्या है। बहुत कम लोग हैं जो भगवान को अभी भी जानते। तो तभी होता है हमारे मेन कैरेक्टर प्रभास की एंट्री, भैरवा। और भैरवा का सिर्फ एक गोल है कि उसको जाना है कॉम्प्लेक्स में, और कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तभी जब तुम्हारे पास होगी 1 मिलियन यूनिट्स। और प्रभास 1 मिलियन यूनिट्स के लिए कुछ भी करेगा। तो तभी एक रेबल जब भाग रहा होता है तो उस पे लगी होती 5000 यूनिट की बाउंटी, तो उसे पकड़ता है प्रभास सबसे लड़के। तो प्रभास का कैरेक्टर कुछ ऐसा दिखाया कि वो अच्छा बंदा है, पर वो कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए कुछ भी करेगा। मतलब उसे सिर्फ कॉम्प्लेक्स में जाना है, और कॉम्प्लेक्स में जाने का मकसद यही है कि कॉम्प्लेक्स में अच्छी जिंदगी, कॉम्प्लेक्स में हर कोई जाना चाहता है, और कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स चाहिए, जो कि सबके पास नहीं है। वहां सिर्फ अमीर लोग जा सकते हैं। तो जब वो उस लड़के को पकड़ता है तो भैरवा उसे अपनी ओरिजिन बताता है। तो भैरवा की ये एक तरीके से ओरिजिन ही समझ लो। भैरवा बताता है कि वो बचपन में एक बास्केट में मिला था एक आदमी को, वो उसका कैप्टन था, वो उसका मेंटोर था। जो भी प्रभास सीखा है, मतलब प्रभास का कैरेक्टर जो भैरवा है, वो जो भी सीखा है वो उसके अपने मेंटोर से सीखा हुआ, अपने कैप्टन से सीखा हुआ। तो उसका कैप्टन उसे पाल पूस के बड़ा करता है, और एक बार वो उसे क्या करता है, वो उसको लगा देता है जुए में और उसको बेच देता है। पर प्रभास का कैरेक्टर जो भैरवा है वो उससे 2 कदम आगे होता है, वो उसी को ही बेच देता है। तभी हमें दिखाई जाती मूवी में आगे दीपिका का कैरेक्टर, जो कि है सुमति।
तो मूवी में दिखाया जाता है एक तरीके से एक प्रिजन जहाँ पे सारी औरतें मतलब सारी जितनी भी औरतें उनके पास है और जो फर्टाइल कर सकती है वहाँ पे वो औरतें रखी जाती है, और जो इनफर्टाइल होती है वो वहाँ पे एक तरीके से काम करती है, मतलब जो फर्टाइल औरतें होती है उनके लिए काम करती है, मतलब जैसे उनको खाना पीना वगैरह देना। और जो कि दीपिका का कैरेक्टर होता है वो अनफर्टाइल होता है, तो वो काम करती है एक दूसरी फर्टाइल औरतों के लिए। तो वहाँ दिखाया जाता है कि वहाँ काम चल रहा होता है प्रोजेक्ट के ऊपर। तो प्रोजेक्ट के में ये होता है कि जो भी औरतें जो भी फर्टाइल होती है उन पे डाला जाता है एक सीड, और वो सीड डालते ही जो कि औरतें होती है वो ज्यादातर इनफर्टाइल हो जाती, मतलब वो अब बच्चे नहीं दे सकती। और कुछ औरतें होती जो सीड को कैरी कर लेती है, पर वो 150 दिन तक सरवाइव नहीं कर पाती, और जो कि सुप्रीम यास्कीन है उसे ऐसी औरत चाहिए जिसने सरवाइव कर लिया 150 दिन। तो वो 150 दिन आने से पहले ही ज्यादातर औरतें मतलब ज्यादातर क्या सभी औरतें अनफर्टाइल हो जाती है। तो तभी हमें आगे दिखाया जाता है कि दीपिका का कैरेक्टर फर्टाइल है, वो प्रेग्नेंट होती है और उसका जो बच्चा है वो 150 दिन तक हो चुका है। तो तभी मूवी में दिखाया जाता है कि एक औरत जो कि फर्टाइल होती है जो 90 दिन की होती है उससे वो निकाला जाता है एक सीरम, उनके जो मतलब उनका जो प्रेग्नेंट उनका जो गर्भ होता है उससे निकाला जाता है एक सीरम जो कि चाहिए होता है सुप्रीम यास्कीन को, ताकि उसको उसकी मिल सके परफेक्ट बॉडी। A soon-to-be broken man once said, "You're either perfect or you're not me." तो जब भी वो सीरम निकालने की कोशिश करते हैं तो औरतें सब मर जाती है। तो आगे जब सुप्रीम यास्कीन अपने अंदर वो सीरम डालते तो वो सीरम में होता है एक पॉइजन जो कि वहाँ का एक साइंटिस्ट देता है, और उस साइंटिस्ट को सुप्रीम यास्कीन मार देता है, वो भी अपने एक आंसू से। और वो बताता है कि वो कोई विलन नहीं है, उसने ये काम अपनी अच्छाई के लिए करा, मतलब उसकी मेंटेलिटी ऐसी कि वो एक अच्छा बंदा है। उसने काम ये इसीलिए करा कि लोग धरती को खत्म कर रहे थे, लोग इन्वायरमेंट को खराब कर रहे थे, तो उसने वो इन्वायरमेंट खुद ही खराब कर दिया और सबको एक ही जगह में ला दिया, मतलब जैसे सब लोग बटे हुए थे धर्म वगैरह सब चीज के लिए, तो उसने सबको एक ही कर दिया, भगवान को ही मिटा दिया। और तभी हमें मूवी में आगे दिखाए जाते हैं अश्वत्थामा, जो कि उनका टाइम आ गया, उनकी मणि उन्हें वापस मिल जाती है और वो उन्हें पता चल जाता कि जिनको उन्हें प्रोटेक्ट करना था वो अब इस दुनिया में आने वाले, मतलब भगवान विष्णु के 10वें अवतार। तो जो सुमिति होती है वो प्रिजन से भागने में सफल हो जाती है, मतलब वो वहां से निकल जाती है, और तब वो जब वहां से निकलती है तो उसे बाद में मिलते हैं अश्वत्थामा जो कि उसे प्रोटेक्ट करते, और सुमति में रखवाया जाता है 1 मिलियन का बाउंटी। और जो कि बहरवा को कॉम्प्लेक्स में जाना था, तो बहरवा के लिए ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि बहरवा को चाहिए था 1 मिलियन का बाउंटी और उसे ये मिलेगा सुमति को पकड़ के। अरे 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 एक पॉइंट तो मैं भूल ही गया, एक चीज, एक कैमियो में भूल गया, कैमियो था दिशा पाटनी का जो कि तुमने ट्रेलर में ही देख लिया था। अरे यार वो कैमियो ही था, वो कैमियो मतलब दिशा पाटनी क्यों थी यार मूवी में, उनका रोल क्या था? 5 मिनट के लिए आई ना, कुछ आगे वगैरह, क्या पता उनका फ्यूचर मूवी में आगे कुछ इंपॉर्टेंट रोल हो, पर इस मूवी में कुछ रोल नहीं था उनका। तो सुमति के पीछे आते बाउंटी हंटर्स जो सुमति को पकड़ना चाहते ताकि उनको 1 मिलियन की बाउंटी मिले, तो उन सभी को अश्वत्थामा हरा देते हैं। तब उसी के बाद भैरवा भी आता है वहां, जिसमें अश्वत्थामा और भैरवा की फाइट होती है, जिसमें भैरवा बुरी तरह हारता है अश्वत्थामा से। तो अश्वत्थामा और सुमति पहुंच जाते हैं शंबाला, और शंबाला के लोग सुमति पे शक कर रहे होते कि मतलब इसको तुम यहाँ क्यों लेके आए, कि इस पे तो खतरा हो सकता है यहाँ पूरे शंबाला के लोगों पे। तो वहां पे सुमति के आने से बारिश हो जाती है। बारिश इस दुनिया में होना मतलब अब आम बात नहीं है, मतलब बारिश हुई, यहाँ बहुत सालों से बारिश नहीं हुई है। सुमति का आने का ये संकेत शुभ माना गया। तो वहीं पे भैरवा को कमांडर मानस ने कॉम्प्लेक्स में आने से ब्लैकलिस्ट कर दिया। तो भैरवा उन्हें बोलता है कि अश्वत्थामा को उसके अलावा कोई और नहीं पकड़ सकता, सिर्फ वही पकड़ सकता है। तो जब भैरवा वापस जाता है तो जहाँ पे उसने उस लड़के को पकड़ा था, उस रेबल को, तो वो उसे बहला फुसला के उससे बात निकलवा लेता है कि शंबाला है किधर। और वहां जाके वो इस बार पूरा प्रिपेयर होके जाता है, मतलब कि बुज्जी को अपग्रेड करता है, अपने आप को अपग्रेड करता है। तो तभी वहां पे यास्कीन की टीम को मिल जाता है गांडीव एक धनुष है जो कि अर्जुन का था, वो गांडीव अर्जुन का था जो कि ब्रह्मा ने बनाया था। तो इन लोगों को गांडीव ऐसे मिला होगा क्योंकि जब महाभारत के टाइम में जब अर्जुन ने अपना गांडीव को समुंदर में फेंक दिया था, और जो कि अब समुंदर पूरा सूख चुका है, तो इन्हें भी ये कुछ समुंदर से ही मिला होगा। तो इस गांडीव भी ये अब चालू हो जाता है। तो जैसे इस गांडीव को कोई भी छूता है तो वो पिघल जाता है, लोहा हो चाहे कुछ भी हो वो सब पिघल जाता है, कि इतनी पावर है इस गांडीव में। वहीं दूसरी तरफ अश्वत्थामा राया को बताते हैं महाभारत के बारे में वो बताते कि वो वहाँ के पावरफुल वॉरियर नहीं थे, उनसे भी पावरफुल वॉरियर उधर थे। वो बताते कि वहाँ उनसे पावरफुल था कुंती पुत्र अर्जुन। और यहाँ पे हमें दिखा विजय देवरकोंडा का कैमियो अर्जुन के रोल में।
तो तब वहां पे राया बोलती है कि तो अर्जुन सबसे पावरफुल थे महाभारत में, तो वो बोलते नहीं कि उनका एक मित्र था जो कि अर्जुन से भी पावरफुल था। और जो वो अश्वत्थामा बताते हैं कि जो वो लाठी यूज कर रहे लाठी है, वो लाठी कोई आम लाठी नहीं है, वो है कर्ण की विजय धनुष। तभी राया बोलती कि तो अगर ये इतना पावरफुल है तो इसकी पावर क्यों नहीं यूज करते। तो अश्वत्थामा बोलते कि कर्ण के मरने के साथ इसकी पावर भी कर्ण के साथ चली गई। तब हमें दिखाया जाता कि भैरवा शंभाला पहुंच चुका है और भैरवा अकेले नहीं पहुंचा, भैरवा के साथ पहुंच गई कमांडर मानस और उनकी टीम। अब शंभाला के लोग सुमति को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी लड़ाई करने चले जाते हैं और दोनों आर्मी के बीच एक लड़ाई होती है जिसमें कमांडर मानस की टीम ज्यादा जीत रही होती है शंभाला के लोगों के खिलाफ। और वहीं पे अश्वत्थामा भैरवा के साथ लड़ाई कर रहे होते क्योंकि भैरवा सुमति को लेने आ रखा होता है। अश्वत्थामा लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते। अश्वत्थामा का बस एक ही गोल है कि सुमति को प्रोटेक्ट करना और वो सुमति को ही प्रोटेक्ट करते। अश्वत्थामा और भैरवा की यहाँ पे अपनी फाइट चलती है जिसमें भैरवा फिर से हार रहा होता है। तो भैरवा इस बार बुलाता है भुज्जी को और इस बार वो बना के आ रखा है एक रोबोट टाइप। इसके बाद भैरवा थोड़ी टक्कर दे देता है अश्वत्थामा को, पर इस बार सुमति को पकड़ लेते कमांडर मानस और वहां पे कमांडर मानस पे अटैक हो जाता है। उसी कारण सुमति प्लेन से नीचे गिर जाती है। पकड़ लेते अश्वत्थामा, पर अश्वत्थामा से पकड़ नहीं पा रहे होते, अश्वत्थामा के हाथ से छूट रही होती है। तो तभी वहां पे पकड़ लेता है सुमति को भैरवा। तो जैसे ही भैरवा और सुमति को अश्वत्थामा ऊपर खींचते ब्रिज से, तो तभी वहां कोई ऐसे थैंक यू वगैरह नहीं बोलते कि भैरवा को कि तुमने बचा दिया। अश्वत्थामा भैरवा को सीधा उठाते और सीधा इतना तगड़ा पंच करते कि भैरवा बेहोश हो जाता है। वहीं पे भैरवा खत्म, वहीं पे लेट जाता है। कमांडर मानस अश्वत्थामा में सरप्राइज अटैक कर देते, मतलब सरप्राइज अटैक करते हैं, इसी कारण वो अश्वत्थामा को पकड़ लेते और ट्रैप कर देते। सुमति को वापस से पकड़ लेते और कॉम्प्लेक्स लेके जा रहे होते। तो अब अश्वत्थामा तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो ट्रैप है। तभी जहाँ पे अश्वत्थामा ने जो भैरवा को मारा था वहां पे अश्वत्थामा की जो लाठी गिरी हुई थी जो कि कर्ण की थी, विजय धनुष, तो उसी पे आके एक पत्ता गिरता है जो कि वो लाठी ऐसे गिरती है भैरवा के हाथ में। तो जैसे ही भैरवा उस लाठी को उठाता है तो भैरवा पूरी लाठी की ताकत इस्तेमाल कर पाता है, मतलब जैसे जो विजय धनुष की जो ताकतें थी वो इस्तेमाल कर पाता है। और भैरवा रोक देता है कमांडर मानस को, कमांडर मानस को मार देता है और सुमति को बचा देता है। पे भुज्जी आती है और जो कि भुज्जी भैरवा का नाम लेती है। तो भैरवा शॉक हो जाता है कि भैरवा बोलता है कि मतलब क्या हुआ। तो भैरवा को कुछ याद नहीं रहता कि उसने क्या करा। तो भैरवा सुमति को पकड़ता है और कॉम्प्लेक्स निकल जाता है। राया आती है तो अश्वत्थामा को बोलती है कि वो कौन था। तो अश्वत्थामा बताते हैं कि वो मेरा मित्र था, वो कर्ण था। मतलब जो भैरवा है वो है सूर्यपुत्र कर्ण का रिइंकार्नेशन। अब तुम सोच रहे होंगे कि कर्ण का रिइंकार्नेशन कैसे हुआ, कि अश्वत्थामा को तो मतलब हो सकता है क्योंकि अश्वत्थामा चिरंजीवी में से आते, पर कर्ण का रिइंकार्नेशन क्यों? कि कर्ण थे, कर्ण को बोला गया था कि कर्ण कि तुम पांडवों की साइड से लड़ लो, कि तुम धर्म की साइड से लड़ लो, पर कर्ण बोलते नहीं, मैं अपने मित्र के साथ लड़ूंगा, मतलब दुर्योधन के साथ, कि मैं अधर्म के साइड ही लड़ूंगा। जैसे श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को एक चांस दिया रिडेम्पशन का, तो क्या पता श्री कृष्ण ने कर्ण को भी एक और बार रिडेम्पशन के लिए एक और मौका दिया हो कि इस बार की वो अपने आप को रिडीम कर ले। कर्ण कितने भी अच्छे थे पर उन्होंने अधर्म का साइड दिया था, तो इसीलिए क्या पता उनको एक और चांस मिला हो अपने आप को रिडीम करने का। उसके बाद हमें मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि यास्किन को एक सीरम में एक बूंद मिल गई। जो यास्किन है जैसे ही वो उसको लेता है तो वो इतना पावरफुल हो जाता है कि उसकी मतलब मसल वापस आ जाती है, उसको मतलब वो ठीक हो जाता है, मतलब पूरा ठीक नहीं होता पर काफी हद तक ठीक हो जाता है। तो दिखाया जाता कि यास्किन ने गांडीव को उठा दिया, मतलब वो इतना पावरफुल हो चुका है कि उसने गांडीव को उठा लिया। नेक्स्ट मूवी में ये कुछ ऐसा दिखा सकते हैं जैसे गांडीव होता है अर्जुन के पास, तो नेक्स्ट में ये दिखा देंगे कि गांडीव है जैसे अभी सुप्रीम यास्किन के पास। तो जब आखिरी में मूवी खत्म हुई तो लास्ट में मूवी में दिखाया कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स, मतलब कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स मतलब कल्कि की अब काफी मूवी आई, मतलब जैसे कल्कि का पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे नहीं, जैसे फ्रेंचाइज होती है, फ्रेंचाइज मतलब जैसे गोलमाल 1 2 3, तो ये कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स है। जैसे अभी हमें कल्कि दिखाई, तो अब हमें दिखा सकते हैं अश्वत्थामा की एक मूवी, हमें दिखाई जा सकती है कर्ण की एक मूवी, ऐसी हमें बहुत सारे कैरेक्टर की मूवी दिखाई गई और लास्ट में उसे कर दिया जाएगा लिंक, इसीलिए इसको बना दिया गया कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स।